लव गुरु को सुन रहे हैं आप। रेडियो सिटी पर बातें हो रही हैं प्यार मोहब्बत की, रिलेशनशिप्स की। वक्त हो चला है एक सीधी बातचीत का। तो अगर आप भी मुझसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं तो आपको एक मैसेज करना है। टाइप करें अपने सेल फोन से LUV, एक स्पेस देकर अपना मैसेज, अपना नाम लिखिए और भेजिए इसे 57272 पर। फिलहाल सुनते हैं ये बातचीत। दिल क्या करे। मेरा रिलेशनशिप 5 साल पुराना है। पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, बट अभी रूड बिहेवियर हो गया उनका थोड़ा। वो चाहती हैं कि मैं जल्दी से जल्दी शादी कर लूं। मैंने उन्हें अभी बताया कि अभी मुझे अपना एक पर्सनल घर लेना है, उसके बाद मैं आपसे सिर्फ 1 साल का टाइम मांग रहा हूँ। सेटल नहीं हूँ अभी मैं। मंथली में मेरी सैलरी 30,000। क्या एज है आपकी? 22 है। ओके, देन आई विल से कि ये सही एज नहीं है सर शादी करने की। फॉर मी 22 साल बहुत कम उम्र होती है, सैलरी भी बहुत कम होती है, जिंदगी का तजुर्बा भी बहुत कम होता है, एंड शादी जो है एक जिम्मेदारी भी होती है, घर गृहस्थी वाली जिंदगी होती है। आपकी गर्लफ्रेंड की क्या एज है? 21। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग लाइक आपकी गर्लफ्रेंड कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, मे बी आपके बिहेवियर की वजह से, या उनको ऐसा लगता है कि आप शादी ही नहीं करने वाले और टाल रहे हैं और सारी चीजें, ऐसा है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि मैं उन्हें टाल रहा हूँ। देन श्योर है उन्हें प्रॉब्लम मेरी भाभी से है। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए। मतलब उन्हें शक होता है। जी, वो शायद इनसिक्योर फील करते हैं। ओके, बट आपने ये बोला नहीं कि ये तो इंसल्ट है मेरे और मेरे भाभी के इस खूबसूरत रिश्ते की। अगर ऐसा होता है ना सर, तो आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कि लुक, आई लव यू। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी सोचा है आपको सेंटर में रखकर सोचा है, बट जिस तरीके से आपका बिहेवियर है कि आप मेरी भाभी को लेकर मुझ पर डाउट करते हो, पहली बात दैट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल, और दूसरा ये है कि दैट शोज दैट आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। आप मेरे नेचर कैरेक्टर पर शक कर रहे हो, मेरी भाभी के ऊपर शक कर रहे हो कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस। और अगर आपके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा तो फिर मुझे इस रिश्ते से अलग हटकर कुछ सोचना पड़ेगा। तो आप अपना तरीका बदलिए, आप थिंक बिफोर यू स्पीक। आई नो कि एट टाइम्स आप बहुत पोलाइट हो जाते हो, आई नो कि एट टाइम्स आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, बट इसके बीच में भी चीजें हैं सर। जी, मैंने काफी बार उन्हें समझाने की कोशिश की, बट ना फिर वहां से सामने से अब्यूजिंग वर्ड में तो आप क्यों हैं ऐसे रिश्ते में जहाँ एक लड़की आपको अब्यूज करती है, आपको ट्रस्ट बिल्कुल ही नहीं करती है, आपकी भाभी के साथ आपको जोड़कर देखती है? आप क्यों हो ऐसे रिश्ते में? जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, जिस रिलेशनशिप में ये जो बेसिक बातें हैं वो मिसिंग है, तो ऐसे रिश्ते का तो सर बड़ा मुश्किल होगा आगे। आई एम सॉरी, बट ऐसे रिश्ते समय के साथ बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं सर। अगर मुझसे बात करोगे तो मैं तो अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में रहने के लिए आपको कभी एनकरेज करता ही नहीं हूँ। आप फिर भी अगर ये डिसाइड करते हो ना कि रहना है, तो उन्हें क्लियर अल्टीमेटम सर्व आप करो कि लोग ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, और ये चीज अगर बंद नहीं हुई, आई विल क्विट दिस रिलेशनशिप। जैसा मैंने शुरू में भी कहा, एक लड़के और लड़की के लिए रूल्स अलग नहीं हो सकते। तो आप उनकी काउंसलिंग करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें एक अल्टीमेटम दीजिए, और नहीं होता है तो फिर सर यू हैव टू डिसाइड। आई विल नॉट एनकरेज यू टू बी इन दिस रिलेशनशिप। ओके सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर दिस। या थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बाय, गुड नाइट ब्रदर।